हिस्से के अंदर इमाम ने सबसे ज़्यादा वक्त सर्व किया और वो क्या चीज़ है? दोस्त किसको बनाओ, दोस्ती किसके साथ करो, तुम्हारा उठना बैठना किसके साथ होना चाहिए, तुम अगर मशवरा करो तो किससे मशवरा करो। इसके लिए इमाम ने 13 नुकात बयान किए 1, 3, 13। और ज़रा सुनिए बस तरतीब के साथ और मैं मजलिस को इख्तिताम की तरफ ले जाऊँ। अगर तुम्हें लोगों से दोस्ती की ज़रूरत बहुत ज़्यादा परेशान करे तो फिर ऐसे को दोस्त बनाओ कि नंबर 1 जिसकी दोस्ती तुम्हारे लिए बाइसे जीनत हो, वो दोस्त तुम्हारा प्रेजेंटेबल हो। यानी अगर कोई दूसरा सुने कि इनको दोस्त बनाया है तो वाकई उसके जहन में एक अच्छा तासुर आए कि नहीं, किसी अच्छे को दोस्त बनाए, किसी शरीफ इंसान को दोस्त बनाए। एक ऐसी कंपनी उसने इख्तियार की है कि जिस कंपनी के ऊपर नाज किया जा सकता है। बाइसे जीनत होना का दोस्त के इंतखाब में एक चीज़ ये तुम्हारे पेश नज़र रहे कि जिसको दोस्त बना रहे हो वो तुम्हारे लिए बाइसे जीनत हो। नंबर 2, अगर तुम उससे इआनत चाहो तो वो तुम्हारी मदद करे। ऑफ कोर्स उसका गलत इम्तिहान मत लो। कोई ऐसी चीज़ में मदद मांगना कि जो वो बेचारा कर ही नहीं सकता तो ये तो खुद तुम्हारी तरफ से दोस्ती की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अगर वाकई तुम परेशान हो और तुम्हें मदद की ज़रूरत है और तुम उससे इआनत तलब करो तो दोस्त उस वक्त कहलाएगा कि जब वो उस मौके पर जबकि मदद कर सकता है तो तुम्हारी मदद करे। अगर तुम कोई बात कहो तो वो तुमको सच्चा समझे। यानी ये कैसी दोस्ती है कि वो तुम्हारा दोस्त भी है और तुमको झूठा समझता है, तो फिर उसूली तौर पर उसे तुम्हारी दोस्ती इख्तियार नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वाकई तुम्हारा ताल्लुक़ आपस में दोस्ती का है तो तुम्हारा किरदार भी इतना बुलंद होना चाहिए और उसके किरदार के अंदर भी इतनी पुख्तगी होनी चाहिए कि किसी बारे में अगर तुम गवाही दो तो उस गवाही को वो सच समझे। वो कहे कि मेरा दोस्त कह रहा है तो कैसे गलत हो सकता है। असबियत की बुनियाद पर नहीं, कैरेक्टर और किरदार की बुनियाद पर। आपने गौर फरमाया। इसकी तशरीह बहुत हो सकती है मगर ज़ाहिर है कि मैं इसी इजमाल के ऊपर इक्तफ़ा करूँगा। फिर उसके बाद इमाम जो अगली सिफत बयान करते हैं वो ये कि दोस्त उसको बनाओ कि अगर तुम उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाओ तो वो भी तुम्हारी तरफ मेहरबानी का हाथ बढ़ाए। याद रखिएगा इसका दायरा उस पहली इआनत से ज़्यादा है कि जहाँ पर इंसान मिसाल के तौर पर पैसा देकर मदद कर दे, कोई तोहफ़ा देकर मदद कर दे ना। यहाँ पर तो यह है कि फ़िज़िकली वो प्रेजेंट हो कि तुम हाथ बढ़ाओ तो वो भी अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाए। इसका मतलब यह है कि वो फ़िज़िकली भी तुमको अकम्पनी करने के लिए उस मुश्किल में आमादा रहे, तैयार रहे। अगर तुमसे उसका कोई नुकसान हो जाए, वह दोस्त हो, मासूम तो नहीं हो, तुमसे अगर कोई नुकसान हो जाए तो वो माफ़ करने के लिए तैयार रहे। इतना ज़र्फ़ उसके अंदर हो कि वो कोई अपना अकाउंट सेटल करना उस वक्त शुरू ना कर दे कि जब तुमसे कोई गलती हो गई। तुमसे गलती हुई है और तुम अगर माफ़ी के तलबगार हो तो उसके ज़र्फ़ में इतनी वुसअत होनी चाहिए कि वो तुम्हारी इस माफ़ी की दरख्वास्त को एक्नॉलेज करते हुए, कबूल करते हुए पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे। फिर इमाम फरमाते हैं अगर तुम उसके साथ कोई नेकी करो तो वो उसे अहमियत दे, फॉर ग्रांटेड ना ले। कह रहे मेरा दोस्त है तो उसको इतना करना ही चाहिए था ना। दुरुस्त है कि दोस्त है तो करना चाहिए था, मगर जब दोस्त होते हुए उसने उस नेकी का मुजाहरा किया है तो वो शुक्रिया के साथ उसको रिस्पॉन्ड करे, वो जवाब में एक्नॉलेज करे कि नहीं तुमने मेरा साथ दिया था, वो इस बात का जिक्र करे। यानी ये नहीं होगा कि सिर्फ दोस्त है तो दोस्त को दो थैंक यू बोलना ये दोस्ती के खिलाफ है। जी नहीं, अगर दोस्त है और उस दोस्त ने अच्छे अंदाज से साथ दिया है तो इंसान उसका शुक्रिया भी अदा करे और उसकी उस नेकी को अहमियत दे। ये पिछली बात को कॉम्प्लीमेंट करती है कि अगर तुम उससे कुछ तलब करो तो वो अता करे। अगर तुम खामोश और सुकूत इख्तियार करने वाले हो, तुम बोल नहीं रहे हो, तो वो इब्तिदाए कलाम करे। वो एहसास करे कि इस वक्त अगर ये गुफ्तगू नहीं कर रहा और अपनी तबीयत के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। कोई इस वक्त अंदर ऐसा गम है जो इसे घुला रहा है, जिसकी वजह से वो अपने दिल के जज्बात को इजहार के लिए अल्फाज का लिबास नहीं पहना पा रहा। और जब ऐसा है कि मेरा दोस्त नहीं बोल पा रहा तो फिर मैं क्या करूं कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं कि शायद इसी तरीके से उसके घुटे हुए जज्बात को बाहर आने के लिए लफ्ज़ मिल सकें। ये तो आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज़ कि यहाँ पर इमाम कहते हैं कि सिर्फ वो मदद नहीं होती है कि जिसके अंदर पैसा दे दिया
जिसके अंदर कोई तोहफा दे दिया, हदिया दे दिया, नहीं, जज्बात को भी समझने वाला होना चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर की जो कैफियत है उसको महसूस करे, क्यों बात नहीं कर रहा। अगर वो बात नहीं कर रहा, ये गुफ्तगू में आगाज़ करे ताकि उसको इजहार के लिए राह मिल सके। फिर इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाओ तो उसको तुम्हारी परेशानी पर अफसोस हो। अगर वो प्रैक्टिकली कुछ ना कर सके उस परेशानी को दूर करने के लिए, रफ़ा करने के लिए, तो कम से कम उसके एक्सप्रेशंस ये बता रहे हों कि उसे भी इस परेशानी पर दुख है कि मेरा दोस्त इस वक्त परेशान है। गौर फरमाया आपने। फिर उसके बाद इमाम 10वीं चीज़ इरशाद फरमाते हैं, ऐसे शख्स से दोस्ती करो जो तुम्हें मुसीबत में मुब्तला ना कर दे। एक तो है परेशानी दूर करने वाला, एक ऐसा दोस्त है कि जो ख़ुद मुसीबत में मुब्तला करने वाला है, तुम्हें गलत राहों पर ना डाल दे। वो ख़ुद गुनाह का जब आदी है तो ज़ाहिर है कि तुम उसके साथ उठना बैठना शुरू कर दोगे तो वो ड्रग्स लेता है, तो एक वक्त आएगा शायद तुम्हारे हाथ में भी वही मुंशियात। अगर वो शराब पीता है तो मुमकिन है कभी उसकी कंपनी की वजह से तुम्हारे हाथ में भी ड्रिंक का एक गिलास आ जाए। एन मुमकिन है कि वो नाइट क्लब में जाता है तो कभी तुम्हें भी अपने साथ लेता चला जाए। ऐसे शख्स से दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मौका आए तो तुम्हारा साथ ना छोड़ दे। ये भी ना हो कि पीठ पीछे तो कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन जब मौका आए तो वो मुंह फेर कर चला जाए। अगर कभी तुम्हारे दरमियान किसी बात पर झगड़ा हो जाए तो वो तुम्हारे लिए ईसार करे। ऐसा भी हो कि वो अपने आप पर तुमको तरजीह देने के लिए तैयार हो, बट नेचुरल कि अगर उसके दोस्त होने का तकाजा ये है कि वो खुद पर तुमको तरजीह दे, तो तुम्हारे दोस्त होने का तकाजा ये है कि तुम अपने आप पर उसको तरजीह दो। और जब ये तरजीहात दो तरफ़ा होंगी तो उसका नतीजा क्या होगा कि ख़ुद ब खुद वो झगड़ा डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर एक इन्फ्लेमेशन पैदा नहीं होगा। ये जुमले इमाम ने इरशाद फरमाए, 13 नसीहतें ख़ास तौर पर दोस्ती के हवाले से। और फिर उसके बाद इमाम की जो कैफियत है उससे आप अंदाज़ा कीजिए कि इमाम की नज़र में ये कितना इंपॉर्टेंट मौजू था कि जिसको इमाम वक्त शहादत से कुछ पहले डिस्कस करें। अल्फाज देखिए कि इसके बाद इमाम हसन की सांस बंद होने लगी, रंग जर्द हो गया, और रावी कहता है कि मुझे उनके मुताल्लिक़ ख़तरा महसूस हुआ। और इतनी देर में इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, एक और साथी भी साथ में था। इमाम हुसैन ने झुक कर उनकी पेशानी को बोसा दिया और उनके पास बैठ गए। आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे और अबुल अस्वद ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इमाम हसन इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। इमाम हसन ने इमाम हुसैन को अपना वसी बनाया और माह सफ़र के आखिरी दिनों में रोज़ पंचशंबा 50 हिजरी में शहादत हुई। वक्त वफ़ात आपका सिन 47 साल का था और आप जन्नतुल बकी के अंदर दफन किए गए। इमाम हुसैन को अपना वसी बनाया। जी हाँ, इमाम हुसैन को अपना वसी बनाया। ये वसीयतें हम सब के लिए थी, और एक वसीयत ख़ास आप जानते हैं कि इमाम हुसैन के लिए थी, और वो वसीयत आपके जहनों के अंदर बिल्कुल पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ बेदार है। यानी आप ज़रा गौर फरमाइए कि इमाम हसन और इमाम हुसैन का आपस में ताल्लुक़ क्या है। ये तो अभी आपने सुना विसायत का ताल्लुक़ है,